प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार मैं फिर आपका इस प्रभु के वचन की सेवा में और प्रार्थना की सेवा में आपका धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं कि आप मेरे साथ सहभागी हो रहे हैं। आज मैं आपके साथ उस विषय को बांटना चाहता हूं जो विषय हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करते हैं, और ऐसा शब्द जो हम कहते हैं कि हम वो हैं, अर्थात विश्वास। सवाल ये उठता है, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार विश्वास क्या है? हम रोज कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं या मैं विश्वासी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विश्वासी कहना अलग बात है और विश्वासी होना अलग बात है। विश्वासी होने का मतलब होता है परमेश्वर के वचन, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में जो कुछ ये बाइबल कहती है उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हम कह सकते हैं कि आई एम ए वर्ड बिलीवर क्रिश्चियन, नॉट वर्ल्ड बिलीवर क्रिश्चियन। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बहुत सी ऐसी बातें देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन में मैन ऑफ फेथ कहा गया, उनको विश्वास का जन कहा गया। और हम इन सारी बातों में देखते हैं कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें बांटना चाहता हूं। वैसे तो बाइबल में बहुत से विश्वास के प्रभु के जन्म हुए, लेकिन मैं कुछ 7 ऐसे व्यक्तियों को लेकर आया हूं जिनके जीवन से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन से न केवल उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा या परमेश्वर ने कहा, परंतु आज भी उनका वचन, उनकी जीवनी हम सारे जीवन से बात करती है। तो हम पहला व्यक्ति देखेंगे, यदि 5 अध्याय द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो उसके 32 वर्ष में पढ़ेंगे आप कि जब नूह 500 वर्ष का था उस समय उसके पास वचन पहुंचा। और 6 और 7 अध्याय को जब पढ़ेंगे, 6 and 7 चैप्टर, व्हेन यू विल रीड दिस चैप्टर यू विल फाइंड जो कुछ परमेश्वर उससे कह रहा है उसने वो ही किया। क्योंकि आप जानते हैं, इसका अध्ययन मैं पहले एपिसोड में दे चुका हूं, क्योंकि हमारा जो पहला एपिसोड था उसमें हमने इसी वचन को लिया था। और ठीक यही बात हम यूहन्ना 2:5 में पाते हैं कि मरियम ने जो सब जानती थी उसने कहा था जो कुछ यीशु तुमसे कहे, जो कुछ तुमसे वो कहता है वही कहना। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल है, रेवोल्यूशन यानी प्रकाशित वाक्य, उसका 19 और 13 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का नाम परमेश्वर का वचन है। ये वही वचन है जो आज आपसे और हमसे बात करता है, और उसी चीज को लेके आया हूं कि जैसा नूह से परमेश्वर ने कहा उसने उसको फॉलो किया। आप 6 और 7 अध्याय जरूर पढ़िए, द बुक ऑफ जेनेसिस, यू प्लीज रीड 6 and 7 चैप्टर, और आप पाएंगे किस प्रकार से वचन में लिखा है कि जो जैसा परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी उसने वैसे ही किया। उसके बाद हम दूसरा व्यक्ति देखेंगे, अब्राहम। अगर आप उत्पत्ति द बुक ऑफ जेनेसिस 12 चैप्टर जब पढ़ेंगे, व्हेन यू विल रीड द 12 चैप्टर, मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़िए, तो आप पाएंगे कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तू छोड़ दे अपने पिता के घर को। अर्थात कहने का मतलब है जिन चीजों ने हमें पकड़ रखा है, जो चीज हमें परमेश्वर की दौड़ में दौड़ने से रोकती हैं, उलझाती हैं, जैसे इब्रानियों 12:2-1 में लिखा है कि हर रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़े और उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें। हम देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तू छोड़ दे, और परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार अब्राहम चला। क्या पर अब्राहम को कोई कमी हुई? आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है, एक मैन ऑफ गॉड कहलाता है, विश्वास का जन कहलाता है। उसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, तीसरा व्यक्ति। आप इस चीज को जानते हैं कि जब मोसेस का द बुक ऑफ एक्सोडस पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे, तो वहां किस परिस्थिति में मूसा का, यानी जिसे मोसेस कहते हैं, उसका जन्म हुआ, किस प्रकार से उसे पाला पोसा गया, किस प्रकार से उसको घर से एक टोकरी में बिठा के पानी में बहाएगा। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर की योजना अपनी कौम को बचाने के लिए थी। परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके लोगों को, आपके प्रेमियों को, आपके मित्रों को, और खास हम जैसे सेवकों के द्वारा अपनी कलीसिया को बचाना चाहता है। हमें अगुवाई करनी है। और मूसा को देखते हैं 40-40 साल के 3 ऐसे पीरियड है कि 40 साल महलों में तैयार किया गया, 40 साल के बाद वो जंगलों में तैयार किया गया, और 40 साल तक उसने जब यहोशू को तैयार किया, इस्राएलियों को जंगल में लेकर फिरा, और यहोशू के द्वारा उसको एक मार्ग प्रदर्शन दिया, और उसके द्वारा लोग प्रॉमिस लैंड में गए। हमें बहुत से लोगों को स्वर्ग के राज के लिए तैयार करना है। उसके बाद हमें एक व्यक्ति और देखते हैं, विश्वास का जन, जिसे हम अय्यूब बोलते हैं, अय्यूब जिसे जोब बोलते हैं। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने शैतान से कहा था क्या तूने मेरे जन को देखा है? ऐसा विश्वासी है नहीं पृथ्वी पर। और शैतान ने कहा कि वो तेरा विश्वास इसलिए करता है क्योंकि तूने सब कुछ उसे दे रखा है।
परमेश्वर ने कहा ठीक है तू उसको परख ले। अब ये जो बात शैतान की और परमेश्वर की हुई है ये अय्यूब को नहीं पता है, लेकिन अय्यूब के ऊपर जो दुख तकलीफ है सब कुछ खत्म हो गया, उसका सब बर्बाद हो गया और इसके साथ साथ उसका शरीर भी सड़ने लग गया। वो तो अपने कहता कि मेरा दुख तोलो, दुख तोल के देखो मेरा कितना दर्द है, और उसके बाद वो तो अपनी मौत की राह देख रहा है। लेकिन उसके जीवन से एक जो शब्द निकला, क्या आज आपके और मेरे मुंह से निकलता है जब दुख और तकलीफ आती है? अय्यूब ने कहा, आई नो माई रिडीमर इज अलाइव, आई नो whom I believe, मैं जानता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और इसी बात ने शैतान पर विजय प्राप्त की और हमारा परमेश्वर जीत गया। परमेश्वर आपको विजय बनाना चाहते हैं और पौलुस कहता है वी आर मोर देन कॉन्कर्ड, हम जयवन से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह में हमें जय दी है। इसके बाद हम एक और देखते हैं, पांचवा, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित था 2 अध्याय यूहन्ना में उसने जो चमत्कार किया 11 वचन में, चेलों ने विश्वास किया। जब प्रभु मर गया, गाड़ा गया, तो चेले लौट गए। लेकिन जी उठने के बाद प्रेरितों का काम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनसे मिला और उनको 1 से 7 में आज्ञा दी, उन्होंने आज्ञा का पालन किया और जैसे प्रभु यीशु ने आज्ञा दी थी उसके अनुसार 2 अध्याय में उनको शक्ति मिली, सामर्थ मिली, पवित्र आत्मा की ताकत मिली। वही चेले शहीद हुए। यूहन्ना पतमस टापू पे छोड़ा गया, पतरस को उल्टा लटकाया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ फेथ, जैसा प्रभु यीशु ने कहा था। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस एक जो परमेश्वर का सेवक है, किस प्रकार से कलीसिया को सताने वाला है। दमिश्क के रास्ते पे पौलुस की मुलाकात प्रभु यीशु से हो गई और उसके बाद उसका जीवन बदला। उसने ना केवल कुरिन्थुस में, ना केवल इफिसुस में, वरन रोम जैसे शहर में कलीसिया स्थापित की और वो विश्वास में इतना मजबूत रहा। और पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे तो पौलुस ने वो कुछ हमें शिक्षा दी है जो कोई नहीं दे सकता। और इस चीज के हमारे द्वारा देखते हैं कि पौलुस रोम में स्लॉटर किया गया, उसे मारा गया, उसको बलि किया गया। कितनी सुंदर बात है। विश्वासी जन कभी मरते नहीं है, विश्वासी जन जीवित रहते हैं। परमेश्वर के वचन में आप इब्रानियों 11 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पे विश्वासियों के बारे में पढ़ेंगे, विश्वासी से। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन से विश्वासी हैं? क्या आप कलीसिया की अगुवाई कर रहे हैं? क्या अपने घर की अगुवाई कर रहे हैं? आपने जब विश्वास किया था, बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक दिन हाथ खड़ा किया था, विश्वास किया था, बपतिस्मा लिया था, कहां गया वो विश्वास? इसलिए मैं कहता हूं विश्वासी कहना अलग बात है और विश्वासी होना अलग बात है। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आपको आशीष दे कि इस वचन के द्वारा जो बहुत संक्षिप्त में दिया गया है, अगर आज तक आप विश्वासी कह रहे हैं और विश्वासी के अनुसार नहीं चल रहे हैं, जैसे इन 7 व्यक्तियों का जीवन दिया, तो आप चलिए। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे कि परमेश्वर आपके जीवन से बहुत सी आत्मा को बचाए, जैसे नूह के द्वारा एक परिवार को बचाया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हर एक सुनने वाले भाई बहन बच्चे जवान को आशीष दे कि वो केवल इतना ही नहीं कहे कि मैं विश्वासी हूं या विश्वास करता हूं, परंतु प्रभु जैसे तेरे सेवक लोग चले, जिन 7 लोगों के विषय में सुना, वो विश्वास में चलने वाले बन सके। तेरी महिमा हो, तेरी जलाल हो, ताकि यूहन्ना के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य मिला प्रभु, एक विश्वास के द्वारा आज जो प्रकाशित वाक्य की सारी बातें पूरी हो रही है, वो हमारे जीवन में प्रभु लोग देख करके तेरे पास आए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे, आमीन।